हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है रानी परी की जादुई साड़ी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं परी की जादुई साड़ी की कहानी। एक बार की बात है, परी देश में कंचन नाम की एक परी रहती थी। कंचन परी की सगाई हो चुकी थी और कुछ ही दिनों में कंचन परी की शादी होने वाली थी। फिर एक दिन कंचन परी की सास सुलोचना उससे मिलने आती है। कंचन बहू, देख मैं तेरे लिए एक जादुई साड़ी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही खास तरह की जादुई साड़ी है। इसे तू अपनी शादी वाले दिन पहनना। मेरा दावा है बारात में आए सभी परियों की नजर तुझसे नहीं हटेगी। अरे वाह मम्मी जी, ये साड़ी तो बहुत खूबसूरत है। इतनी अच्छी साड़ी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद सुलोचना परी वहां से चली जाती है। कंचन परी साड़ी की थैली को खिड़की के पास लटकाकर घर के काम करने लगती है। तभी अचानक एक चिड़िया साड़ी की थैली को अपने पंजे में दबाकर वहां से उड़ जाती है। ये देख कंचन परी चौंक जाती है। अरे नहीं, वो चिड़िया तो मेरी इस साड़ी लेकर चली गई। मुझे फौरन उसे पकड़ना होगा। उसके बाद कंचन परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से हवा में उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी जादुई छड़ी की बैटरी खत्म हो गई है। इस जादुई छड़ी की बैटरी भी अभी खत्म होना था, मैं क्या करूं? देखते ही देखते चिड़िया साड़ी लेकर पृथ्वी पर चली जाती है। तभी रागिनी नाम की एक लड़की सर पर फलों की टोकरी लेकर जा रही थी। चिड़िया साड़ी को रागिनी की टोकरी में गिराकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद रागिनी अपने घर पहुंच जाती है। तभी उसकी अपाहिज बहन उससे कहती है, क्या बात है दीदी, आज आपने आने में बड़ी देर कर दी। क्या करूं, सारा दिन घूम घूम कर थक गई थी, लेकिन आज भी थोड़े से ही फल बिके हैं। सच कहूं तो इस जिंदगी में मैं तंग आ चुकी हूँ। पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। उसके बाद रागिनी फलों की टोकरी को नीचे उतार देती है। तभी टोकरी पर रखी साड़ी देख वो हैरान रह जाती है। अरे ये साड़ी यहाँ कैसे आ गई? दीदी ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, लगता है भगवान जी ने खुश होकर आपको ये साड़ी दी है। मजाक मत कर, मुझे सच में बहुत हैरानी हो रही है कि आखिर इतनी सुंदर साड़ी मेरी टोकरी में कहाँ से आ गई। अब ये सब सोचने से क्या फायदा, मैं तो कहती हूँ आप एक बार साड़ी को पहन कर देखो। इतने सालों से मेरे साथ आपने भी कभी नए कपड़े नहीं पहने। फिर अपनी बहन के कहने पर रागिनी साड़ी पहन लेती है, लेकिन साड़ी को पहनते ही वो हवा में उड़ने लगती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अचानक मैं तो हवा में उड़ने लगी। लगता है ये कोई जादुई साड़ी है। अरे हाँ, तू सही कह रही है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। दीदी आप इस जादुई साड़ी का इस्तेमाल करके अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं हम। हाँ तूने ये सही कहा, मेरे पास बहुत बढ़िया उपाय है। फिर अगले दिन रागिनी एक चटाई लेकर चौराहे के पास पहुंच जाती है और जोर जोर से लोगों को आवाज देने लगती है, चलो चलो आसमान की सैर करो, बहुत ही कम कीमत में आसमान से खूबसूरत नजारे का लुत्फ लो। रागिनी की बात सुनकर वहाँ एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ आ जाती है। सुनो लड़की, अभी अभी तुमने आसमान की सैर करवाने की बात कही है क्या? क्या ये बात सच है? हाँ हाँ कहिए, आपको कहाँ जाना है? मैं अभी आपको हवा में उड़ाकर वहाँ पहुँचा दूंगी। देखो मेरे बच्चों के स्कूल बस छूट गई है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे दोनों बच्चों को हवा में उड़ाकर फौरन स्कूल पहुँचा दो। इसके बदले मैं तुम्हें पूरे 500 रुपए दूंगी। ठीक है आंटी, मैं अभी आपके बच्चों को स्कूल पहुँचा देती हूँ। उसके बाद रागिनी उन दोनों बच्चों को चटाई पर बैठा लेती है और उस चटाई को उड़ाकर हवा में उड़ने लगती है। थोड़ी ही देर में उन्हें उनके स्कूल पहुंचा देती है। इस बात से दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। दीदी हवा में उड़कर बहुत मजा आया। कल से हम रोज आपके जादुई चटाई पर बैठकर स्कूल जाना आना करेंगे।
फिर अगले दिन से रागिनी उन दोनों बच्चों को हवा में उड़ाकर स्कूल ले जाने लगती है। दूसरी तरफ ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। धीरे धीरे सभी औरतें अपने बच्चों को रागिनी के साथ स्कूल भेजना शुरू कर देती हैं, जिस वजह से रागिनी को ढेर सारे पैसे मिलने लगते हैं। इस तरह कुछ ही समय में रागिनी बहुत पैसे कमाकर अमीर बन जाती है। लेकिन फिर एक दिन रागिनी बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी कि तभी कंचन परी उसे देख लेती है। रागिनी के शरीर पर अपनी जादुई साड़ी देख वो उसे पहचान लेती है। अरे ये तो वही जादुई साड़ी है जो सासू माँ ने मुझे दी थी। लगता है उस चुड़िया ने मेरी साड़ी इस लड़की को दे दी। उसके बाद कंचन परी रागिनी का पीछा करती हुई उसके घर तक पहुंच जाती है। सुनो लड़की, तुमने जो साड़ी पहन रखी है वो मेरी जादुई साड़ी है। मेरी सासू माँ ने शादी में पहनने के लिए मुझे ये साड़ी दी थी। कई दिनों से ये साड़ी मैं ढूंढ रही हूँ। देखो तुम मुझे मेरी साड़ी वापस कर दो। रागिनी एक ईमानदार लड़की थी, इसीलिए बिना कोई बहस करे वो फौरन कंचन परी को उसकी साड़ी दे देती है। रागिनी की ईमानदारी देख कंचन परी बहुत खुश होती है और बदले में रागिनी को सोने के सिक्कों से भरी थैली देकर वहां से चली जाती है। ढेर सारे सोने के सिक्के मिलने से रागिनी और उसकी बहन को फिर कभी पैसों की कमी नहीं होती। दूसरी तरफ कुछ दिनों बाद कंचन परी की शादी का दिन आ जाता है और वो अपनी जादुई साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। फिर बड़ी धूमधाम से कंचन परी की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल में खुशी से रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों परी की शादी की जादुई साड़ी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे और ईमानदार लोगों की जिंदगी कभी कोई तकलीफ नहीं आती और वो हमेशा हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीते हैं। इसीलिए हमें कभी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। एक बार की बात है, सुंदरपुर नाम के गांव में सुवर्णा और हिमानी नाम की दो खूबसूरत बहनें रहती थी। उन दोनों की खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ होते थे। कहते हैं आसपास के इलाके में उनके जैसी सुंदर लड़की दूसरी कोई नहीं थी। उधर दूसरी तरफ परिदेश में मारिया नाम की एक घमंडी और गुस्सैल परी रहती थी। वो अपने आप को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत समझती थी। फिर एक दिन वो परी पृथ्वी पर घूमने आती है। तभी सुंदरपुर गांव के ऊपर से उड़ते हुए उसे सुवर्णा और हिमानी दिखाई देते हैं। दोनों बहनों की खूबसूरती देख परी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये दोनों लड़कियां तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। मैं तो समझती थी इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं ही हूँ। तभी सुवर्णा और हिमानी के पास परिदेश की दिव्या परी आती है। सुनो लड़कियों, हमारी रानी परी परिदेश में ब्यूटी कॉन्टेस्ट करवा रही है। इस बार वो पृथ्वी की सुंदर लड़कियों को भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का मौका देना चाहती है। तुम दोनों बहुत खूबसूरत हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि परिदेश आकर तुम दोनों ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लो। आज से ठीक 4 दिन बाद तुम दोनों परिदेश आ जाना। इतना कहकर दिव्या परी वहाँ से चली जाती है। ये सब सुनकर मारिया परी को बहुत गुस्सा आता है। अरे नहीं, ये दोनों बहनें ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगी तो मैं हार जाऊंगी, क्योंकि ये दोनों मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। फिर उसी रात मारिया परी चुपके से सुवर्णा और हिमानी के कमरे में दाखिल हो जाती है। उस समय दोनों बहनें अपने बिस्तर पर सो रही थीं। तभी मारिया परी उन दोनों के चेहरे पर ब्यूटी स्प्रे छिड़ककर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन दोनों बहनों का चेहरा पूरी तरह बदसूरत बन जाता है। ये देख दोनों घबराकर रोने लगती हैं। माँ ये देखो, अचानक हम दोनों बहनों का चेहरा बदसूरत बन गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है माँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब बेटी, लगता है किसी ने जानबूझकर तुम दोनों का चेहरा बदसूरत बनाया है। ये किसी साधारण इंसान का काम नहीं है, इसके पीछे जरूर किसी शैतानी ताकत का काम है।
तुम फिक्र मत करो, मैं अभी अपनी जादूगरनी सहेली के पास जाकर सारी सच्चाई का पता लगाती हूँ। इतना कहकर सोनिया अपनी जादूगरनी सहेली के पास जाकर उसे सारी बात बता देती है और उसके पास से एक जादुई मेकअप का बक्सा लेकर घर आ जाती है। ये देखो, मैं अपनी जादूगरनी सहेली के पास से जादुई मेकअप का बक्सा लेकर आई हूँ। इसे चेहरे पर लगाते ही तुम दोनों फिर से पहले की तरह खूबसूरत बन जाओगी। कल सुबह होते ही सूर्य के पहली किरण के साथ तुम दोनों ये जादुई मेकअप को अपने चेहरे पर लगा लेना। इतना कहकर सोनिया मेकअप का बक्सा वहां रखकर अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ खिड़की के पास खड़ी मारिया परी ये सारी बातें सुन लेती है। मेरे रहते ये दोनों बहनें कभी खूबसूरत नहीं बन पाएंगी। तभी चुपके से मारिया परी कमरे में दाखिल हो जाती है और उस जादुई मेकअप के बक्से को उठाकर वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी अचानक वो जादुई मेकअप का बक्सा एक आग के गोले में बदल जाता है, जिससे मारिया परी के दोनों हाथ जल जाते हैं। वो घबरा कर उस बक्से को जमीन पर फेंक देती है, लेकिन तब तक वो आग मारिया परी के कपड़ों में लग चुकी थी। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरे पूरे शरीर में आग लग गई है। अरे कोई मुझे बचाओ। इस तरह चिल्लाते हुए मारिया परी घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ जादूगरनी और सोनिया आ जाती हैं। मैं जानती थी ये धोखेबाज परी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, इसीलिए मैंने पहले ही तुम्हें भूतिया मेकअप का बक्सा दिया था। ये लो, ये रहा असली जादुई मेकअप का बक्सा। इतना कहकर जादूगरनी सोनिया को एक सुंदर सा मेकअप किट देकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह सोनिया अपनी दोनों बेटियों के चेहरे पर वो जादुई मेकअप लगाकर उन्हें खूबसूरत बना देती है। फिर वो दोनों बहनें परिदेश जाकर वहाँ के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती हैं और हिमानी उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीत लेती है। उसके बाद रानी परी उन दोनों बहनों को ढेर सारे सोने के सिक्के देकर विदा कर देती है। इस तरह वो दोनों बहनें अमीर बन जाती हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। तो आपने देखा दोस्तों घमंडी परी के जादुई मेकअप की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सुंदरता से नहीं जलना चाहिए और ना ही किसी को बदसूरत बनाने के लिए कभी कोई गलत काम करना चाहिए, बल्कि हम जैसे हैं हमें उसी में खुश रहना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।